प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, वाणी हमें बार बार ये समझाती है कि हमें ज़िंदगी के मकसद को पूरा करना है। हम एक आत्मा है, रूह है, जिसने परमात्मा में जाकर मिलना है। प्रभु कहाँ हैं, उन्हें कैसे ढूंढा जाए, उनकी जानकारी हम कहाँ से पाएं। यही रूहानी रास्ता है जो हमें समझाता है। हर एक धर्म को जब हम ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि हर एक धर्म में संत महापुरुष आए, उन्होंने ज़िंदगी क्या है, हम कौन हैं, ये सृष्टि क्या है, पिता परमेश्वर से हमारा क्या नाता है, उसे समझाया। और जब उनकी ज़िंदगी की ओर देखते हैं तो हम देखते हैं उन्होंने अभ्यास किया, एकांत में बैठे, प्रभु का उन्हें कुछ अनुभव हुआ। एक शरीर में होते हुए प्रभु की उन्हें जानकारी प्राप्त हुई, और वही जानकारी वो चाहते थे कि औरों को भी प्राप्त हो। हम में से हर एक पिता परमेश्वर को जान सकता है, पहचान सकता है। कितना ध्यान हम उस ओर करते हैं उस पर निर्भर है कि कितना प्रभु को हम जान पाएंगे। हम लोग सैर के लिए जाते हैं, घर में बहुत गर्मी लगती है, इंसान सोचता है बाहर जाएं। तो जब सैर के लिए जाते हैं तो ज़्यादातर किसी बाग बगीचे में जाते हैं, क्योंकि बाग बगीचों को हम यही समझते हैं कि वहाँ पर फूल हैं, खुशबू है, एटमॉस्फेयर अच्छा है, कुछ अच्छे तरीके से बने हुए हैं। जब बाग बगीचों में जाते हैं तो हम देखते हैं कि कोई बगीचा हमें अच्छा लगता है, कोई और अच्छा लगता है। तो सोचते हैं कि इस बगीचे में क्या फ़र्क है कि एक बगीचा एक जैसा लगता है, दूसरा कुछ बेहतर लगता है, तीसरा कुछ और अच्छा लगता है। तो जब बगीचे को समझने की कोशिश करें तो उसके ज़रिए ज़िंदगी क्या है, बहुत सी चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाती हैं। देखते हैं बगीचे में तरह तरह के पौधे लगे हुए हैं, गुलाब के फूल, कोई और फूल, किसी और किस्म के पौधे। और देखते हैं कि कोई ना कोई माली, गार्डनर, इंचार्ज होता है जो देखभाल करता है कि बगीचे में क्या हो रहा है, किस किस्म के फूल लगने चाहिए, किस किस्म की नरिशमेंट चाहिए, खाद कैसी हो। जिसको समझ है कि किस किस्म की खाद किस किस्म के फूलों के लिए चाहिए, वो उस किस्म की खाद डालकर और किस तरीके से उन्हें पानी देना है, कितनी उसे धूप चाहिए, किसको शेड में लगाना है, किसको धूप में लगाना है, जिसको उसकी जानकारी ज़्यादा होती है वही उस गार्डन को, बगीचे को सही तरीके से रख पाता है। लेकिन बगीचा उगाने से पहले सबसे पहले देखना पड़ता है कि बीज, सीड्स कौन से डालने हैं। जिस किस्म के बीज डालेंगे उस किस्म के फूल निकलेंगे। और ये भी बहुत ज़रूरी होता है देखने के लिए कि बीज डालने कब है। ज़्यादातर तो आजकल के टाइम में हम लोग इंस्टेंट चीज़ों में बिलीव करते हैं। हमें लगता है सब चीज़ें फटाफट हों, कॉफ़ी भी पीनी है तो इंस्टेंट पीनी है, चीज़ें भी चाहिए फटाफट, अगर इंटरनेट पर भी जाना है तो माइक्रो सेकंड्स में जाना है। हम चाहते हैं हर एक चीज़ धड़ाधड़ फटाफट होती है। तो बीज भी कुछ ऐसे बोने की कोशिश करते हैं कि आज बीज बोया कल फूल निकल आए, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो जो गार्डनिंग है
गार्डनिंग करना जिंदगी को समझना है। अगर आप में से कोई भी ऐसे भाई बहन जो अपने घर में गार्डनिंग करते हैं तो उससे आपको बहुत से एग्जाम्पल्स मिलेंगे कि ज़िंदगी में क्या होता है। बीज अगर सही टाइम पर आप डालोगे नहीं तो निकलेगा नहीं। अगर उसे पानी जितना देना है उतना आप दोगे नहीं तो पौधा ठीक से ग्रो नहीं करेगा। अगर उसकी खाद ठीक से नहीं डाली जाएगी तो उसको नरिशमेंट नहीं मिलेगी। और अगर कोई पौधा उगना है जिसमें से कोई फल निकलने हैं तो एक तो ज़्यादा निकलेंगे नहीं और उतने मीठे नहीं होंगे। तो हर एक चीज़ की जानकारी अगर उस माली को नहीं होगी जो बगीचा बो रहा है तो फिर उस गार्डन में ना तो अच्छे फूल निकलेंगे, ना पौधे होंगे अच्छे जहाँ से फल निकले, और ना ही वो गार्डन सही तरीके से उगेगा। अब आप में से कई लोग शायद पुराने टाइम में कश्मीर गए हों या और जगह गए हों जहाँ पुराने पुराने गार्डन्स हैं जिनकी बड़ी तारीफ होती है। उनकी कितनी देखभाल की जाती है, उनमें क्या क्या उसके पीछे एफर्ट लगाए जाते हैं ताकि उस हालत में हो। वो जब आप खुद गार्डनिंग करेंगे तब आपकी समझ में आएगा। तो एक मास्टर गार्डनर जिसको के समझ हो, एक ऐसा माली जिसको के समझ हो कि किस किस्म के पौधे कब होते हैं, किस किस्म से बीज से क्या निकलेगा, और अगर उस बगीचे में कुछ ऐसी चीज़ें लगानी हैं जिनकी मेडिसिनल वैल्यू हो, इन्हें हर्ब्स निकालने हैं, तो उनका कहाँ पर क्या उगेगा, अगर उसको जानकारी नहीं होगी तो वो फिर बगीचा कभी कामयाब हो नहीं पाता। तो ज़िंदगी में भी ज़िंदगी को जानने के लिए अगर हम देखें तो हम आसपास देखें तो तरह तरह के इंसान हमें देखने को मिलते हैं। कोई कहता है मैं हिंदू हूँ, कोई कहता है मैं सिख हूँ, कोई कहता है मैं मुसलमान हूँ, कोई कहता है मैं ईसाई हूँ, कोई कहता है मैं बुद्धिस्ट हूँ, कोई कहता है मैं जैन हूँ। लोगों के कपड़े पहनने के तरीके अलग अलग, उनके बोलने के तरीके अलग अलग, उनकी समझ अलग अलग, उनके खाने के तरीके अलग अलग। एक बहुत बड़ा बगीचा है जिसमें हम सब उग रहे हैं। अब अगर हमें ये समझ में आए कि ये बगीचा सही तरीके से उगना चाहिए तो किसी की मदद चाहिए। इसीलिए रूहानी रास्ते पर बार बार समझाया जाता है कि जैसे बाहर की दुनिया में मदद चाहिए, अगर हमने इंजीनियरिंग पढ़नी है तो फिज़िक्स भी पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, मैथ भी पढ़ना है, कोई भी सब्जेक्ट लेना है तो कोई ना कोई टीचर प्रोफेसर चाहिए जिन्होंने उसमें तरक्की की है। तो जब हम कॉलेज में जाते हैं, लेट्स से हमने फिज़िक्स पढ़नी है और लेट्स से कि हम सिख हैं, सिख धर्म में पैदा हुए, तो हम ये नहीं सोचते कि अगर सिख धर्म वाला ही प्रोफेसर होगा तो मैं उसे सीखूंगा। प्रोफेसर चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, जिसको फिजिक्स आती है हम उससे सीख लेते हैं। हम ये नहीं कहते कि अगर मैं हिंदू हूं तो सिर्फ हिंदू प्रोफेसर से मैं सीखूंगा और किसी से नहीं सीखूंगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमें पढ़ा रहा है उसने अपनी चीज़ में तरक्की की है, उनको समझ है, इसीलिए हम उनकी क्लास में जाकर उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो जो रूहानी रास्ता है, जो अपनी आत्मा को जानने का रास्ता है, जो परमात्मा को पाने का रास्ता है, जो मन इंद्रियों के घाट के ऊपर है, जब प्रभु को पाने के लिए हम कदम बढ़ाते हैं तो हम सोचते हैं हम अपने आप ही ढूंढ लेंगे कि पिता परमेश्वर को पाना क्या मुश्किल है, आंखें बंद करें तो प्रभु अपने आप हमारा काम कर देंगे, और कुछ भी समझे बगैर ये ज़िंदगी कैसे गुजरनी चाहिए, जो हो रहा उसी में ढले जाते हैं। अगर आप स्कूल में नहीं जाओगे तो आप पढ़ोगे कैसे? अगर हाई स्कूल नहीं पढ़ोगे तो कॉलेज में कैसे जाओगे? अगर कॉलेज से डिग्री नहीं लोगे बैचलर्स की तो आगे ग्रेजुएट अगर मास्टर्स या पीएचडी करनी हो आप कर नहीं पाओगे।
तो एक एक करके 12 साल आप पढ़ते हो तो आपको हाई स्कूल की डिग्री मिलती है। 12 साल, ये नहीं कि आज स्कूल में गए तो कल के हाँ जी मैंने हायर सेकेंडरी कर ली। इसके बाद 4 साल और पढ़ते हो तो बैचलर्स की डिग्री मिलती है। ये नहीं कि आज कॉलेज ज्वाइन करा और कल को डिग्री मिल गई। मास्टर्स और पीएचडी करने में तो कई साल और लग जाते हैं। तो हर एक चीज़ को टाइम चाहिए, उसमें मेहनत चाहिए, उसमें रास्ता चाहिए, उसकी जानकारी चाहिए, तब आस्ते 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 जाकर हम प्रोफिशिएंट होते हैं, ताकि हम उस सब्जेक्ट की जानकारी पा सकें। लेकिन रूहानियत के रास्ते में हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं ये तो बुजुर्ग जब होंगे तो सोच लेंगे, अभी तो हम जवान हैं, अभी तो दुनिया की चीज़ें बहुत सी सीखने को हैं, करने को हैं, देखने को हैं, कि जब रिटायर हो जाएंगे तो और कुछ काम होगा नहीं, तब हम पिता परमेश्वर को ढूंढ लेंगे। इंसान सोचता है कि समय के साथ जैसे जैसे हम बड़े होंगे हमें और समय मिलेगा, क्योंकि अब हम बड़े बिजी हैं। लेकिन वो इंसान जो कि अपनी ज़िंदगी को गुजारते गुजारते कई सालों की ज़िंदगी से गुजर गए, कोई 50 साल का हो गया, कोई 60 साल का हो गया, कोई 70 साल का हो गया, कोई 80 साल का हो गया, कोई 90 साल का, उनको अगर आप पूछो तो आपको यही समझाएंगे कि समय अब ज़्यादा तेज़ी से गुजर रहा है। दिन ब दिन इंसान और चीज़ों में धंसता चला जाता है, क्योंकि रिलेशनशिप बढ़ते चले जाते हैं, चीज़ें और बढ़ती चले जाती, नई चीज़ें निकलती जाती हैं, नई इन्वेंशन हो रही हैं, उनकी जानकारी के लिए समय चाहिए, और जो हम सोचते थे कि हमारे पास समय होगा वो होता नहीं। तो अगर हम इंतज़ार करते रहे कि हम जब बुज़ुर्ग हो जाएंगे तभी पिता परमेश्वर को पाएंगे, तो शायद समय ना रहे वो करने के लिए जिसको करने के लिए हम इस धरती पर आए हैं। हम सब यहाँ पिता परमेश्वर से मिलने के लिए आए हैं। हम लोग सब यहाँ आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराने के लिए आए हैं। अगर वो मकसद पूरा ना हुआ तो जिंदगी बेकार हो जाएगी। इसीलिए रूहानी रास्ते पर चलने के लिए बार बार हमें समझाया जाता है कि हम किसी गुरु की शरण लें। अब गुरु कैसे ढूंढें? कौन सा गुरु है जो कि हमें मदद कर सकता है? अगर आप प्राइमरी टीचर के पास जाएंगे तो प्राइमरी की पढ़ाई कर सकेंगे, अगर हाई स्कूल के टीचर के पास जाएंगे तो हाई स्कूल की पढ़ाई कर सकेंगे, कॉलेज के प्रोफेसर के पास जाएंगे तो कॉलेज की पढ़ाई कर सकें। तो ढूंढें कैसे? इस पर महापुरुषों ने बहुत कुछ समझाया हुआ है। यहाँ पर समझाया जा रहा है कि ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुकट मोह तारे। ये लफ्ज़ चाहे 4 हैं, आप मुकट मोह तारे। तो मुकट कौन है? जिसके साथ कर्म नहीं जुड़े हुए। तो ऐसा कौन सा इंसान है जिसके साथ कर्म नहीं जुड़े? क्योंकि हर एक आत्मा के साथ कर्म जुड़े हुए हैं और तरह तरह के कर्म हैं। संचित कर्म जो सबसे भारे कर्म है, जो जब से हमारी आत्मा प्रभु से अलग हुई, जिस टाइम में हमारे पास सोच हुए, बोल हुए और कार्य हुए, उसमें वो कर्म बनते चले गए। उनका संग्रह, जैसे स्टोर हाउस ऑफ कर्म, वो संचित कर्म, उनमें से इस जिंदगी में जिन्हें ढालना है हमें उन्हें प्रलभ कर्म कहा जाता है, जो हमारी जिंदगी में होंगे। और फिर क्रियामान कर्म, रोजाना हम सोचते हैं, रोज बोलते हैं, रोज कार्य करते हैं। तो तीनों कर्म हमारी आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं। तो आप मुकट, ऐसा कौन है जिनके कर्म है नहीं? जब हम गुरबाणी को पढ़ते हैं, महापुरुषों की वाणी को पढ़ते हैं, तो बार 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 हमें समझाया जाता है। जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज ने अपने एक शेर में फरमाया कि लौट आए हैं यार के दर से, वक्त ने जब हमें पुकारा है। कि प्रभु चाहते हैं कि हम प्रभु से मिलें, प्रभु चाहते हैं कि हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा से हो। तो हर वक्त परमात्मा किसी न किसी को यहाँ धरती पर भेजते हैं जिनके जरिए वो हमें प्रभु की याद दिलाएं। ऐसे गुरु की खोज करना
ऐसे गुरु को पाना एक इंसान की बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। हम लोग बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारी ज़िंदगी में हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज की दया मेहर हुई। ऐसे महापुरुष कर्मों से रहित थे। जिसके अपने कर्म होंगे वो हमें क्या मदद करेगा, तो अपने कर्म ही काटता रहेगा। जिसके कर्म नहीं होते वो ही हमारे कर्मों का बोझ हल्का कर पाता है। बार 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 जो रूहानियत का रास्ता में ये समझाता है कि आप मुकुट मोहे तारे, क्योंकि उनके ऊपर बोझ नहीं है तो हमारा बोझ लेकर वो हमें ये जो भव सागर है जिसमें हम आ गए हैं इससे वो पार करा देते हैं। तो एक सच्चे गुरु को ढूंढना, उनकी दया मेहर पाना, और आगे फरमा रहे हैं कि गुरु का दर्शन देख देख जीवा, कि जिंदगी गुजारनी कैसे है उनके दर्शन करके। क्यों? संत कृपाल सिंह जी महाराज बार बार फरमाते थे कि 2/3 स्पिरिचुअलिटी कम्स टू द आइज ऑफ द मास्टर, के 2/3 हिस्सा जो रूहानियत का है वो हमारे सदगुरु की आंखों से आता है। वो 1/3 हिस्सा है जो कि पढ़ने से, लिखने से, कुछ सुनने से आता है। इसलिए बार 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 जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं हमें महापुरुषों के दर्शन करने को कहा जाता है। कबीर साहब ने फरमाया कि अपने सदगुरु के दर्शन एक बार ही नहीं, दिन में 1000 बार ही करो, क्योंकि उनकी जब नज़दीकी पाते हैं तो उनके माहौल में हमारा ध्यान दुनिया से हट के प्रभु की ओर हो जाता है। और जितना ज़्यादा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करेंगे उतना ही हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी हरी भरी होगी। संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में लिखा है, वो जब एक महापुरुष की नज़दीकी हम पाते हैं तो क्या होता है, उन्होंने सर्दी का एग्जाम्पल लेकर, जो सर्दी में पतझड़ होती है और उसके बाद जब स्प्रिंग टाइम आता है, छोटे छोटे पौधे निकलने शुरू हो जाते हैं, बर्ड निकलने शुरू हो जाते हैं, ग्रीनरी आनी शुरू हो जाती है। वो एग्जाम्पल लेकर वो जो परिंदे जो कि सर्दी में बंद से होते हैं, आते नहीं बाहर, वो आने शुरू हो जाते हैं। तो एक जगह फरमाया कि सावन की ये घटाएं, ये मद भरी फजाएं, कि स्प्रिंग टाइम में बादल आने शुरू हो जाते हैं और बादलों को हम प्रभु की ग्रेस के साथ कंपेयर करते हैं कि सावन की ये घटाएं, ये मद भरी फजाएं, ए बुलबुलो चमन में लो फिर बहार आई, कि जहाँ पर चीज़ें सूखी थी वहाँ पर हरियाली आने शुरू हो जाती है। वो जिंदगी जो कि प्रभु से दूर होने के नाते, वो जिंदगी जो कि बिखर सी गई थी क्योंकि हमारी आत्मा प्रभु से अलग हो गई है, तो वहाँ पर हरियाली आ गई, खुशियाँ आ गई, मौसम बेहतर हो गया है। तो फरमा रहे हैं, ए बुलबुलो चमन में लो फिर बहार आई, मधुबन बनी हैं गलियाँ, मदहोश है खुदाई। ये उस टाइम पर लिखी गई है जबकि जब मकान तो बड़े नज़दीक नहीं होते, गलियाँ बड़ी छोटी छोटी हुई हैं। तो फरमा रहे हैं कि इन गलियों में ऐसे लग रहा है कि बगीचे बन गए हैं और हर जगह मदहोशी ही मदहोशी है। आजकल के टाइम में इंसान सोचता है कि अगर मदहोश होना है तो शायद उसको शराब पीनी है, लिकर पीनी है, ड्रग्स, हेलुसिनेटिंग ड्रग्स लेनी है, और तभी इंसान मदहोश होगा। लेकिन आप में से वो भाई बहन जिन्होंने हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज या परम संत कृपाल सिंह जी महाराज या संत दर्शन सिंह जी महाराज की नज़दीकी पाई होगी, आप उनके सत्संगों में गए होंगे, तो आपने ये ज़रूर नोटिस किया होगा कि जैसे ये महापुरुष उस संगत में पहुंचते थे तो हर एक के चेहरे पर एक खुशी, एक मदहोशी का आलम सा बिखर जाता था। वो इंसान जो चाहे बहुत दुखी हो
उनके चेहरे पर बहुत तकलीफ लग रही हो, ऐसे महापुरुषों के दूर से दर्शन करके ही वो ऐसे हो जाता था कि घंटों घंटों तक 6, 8, 10 घंटे तक इंसान बैठे रहते थे, ना कुछ सोचे बगैर, और एक मदहोशी के आलम में रहते थे। तो उस मदहोशी की यहाँ बात की जा रही है, जो रूहानी मदहोशी है, जो हमारी आत्मा की गहराई से आती है, जिसके लिए कोई बाहर की कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जो शराब है, जो भंग है, जो चरस है, जो हेलुसिनेटिंग ड्रग्स हैं, ये तो हमारी चेतनता को ख़राब करती है, बिगाड़ती हैं। हमने और चेतन होना, और चेतन होना, हमने अपने असलियत को जानना, और असलियत को जानना है प्रभु की नज़दीकी, क्योंकि हमारी आत्मा परमात्मा का अंश है। प्रभु कहीं बाहर आसमान में नहीं, हम सबके भीतर बैठे हुए हैं, वही हमें जान दे रहे हैं, उन्हीं करके हम जीवित हैं। ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। हम कभी यहाँ भागते हैं कुछ लेने के लिए, कभी वहाँ भागते हैं, कभी वहाँ भागते हैं, कभी वहाँ भागते हैं। और अगर आप बाग बगीचे में जाओ तो क्या उधर पेड़ उग रहे हैं, पौधे उग रहे हैं। उनका एग्जाम्पल अगर देखो, एक पेड़ उग रहा है, वो ना बोल सकता है, अगर उसे कोई तकलीफ है, जैसे कोई जानवर आगे उसके ऊपर चढ़ रहे हैं और कुछ और कर दिया, उस पर खराबी हो गई, तो पेड़ नहीं बोल सकता ओ हो मेरे ऊपर क्या हो गया। अगर कोई उसके आगे ब्रांच काट देता है, आप सोचोगे आपका अगर हाथ काट दे, आप कितना शोर मचाओगे। पेड़ कुछ बोल ही नहीं सकता, ना वो चल सकता। उसको अगर प्यास लगे, ये नहीं कि वो अगर कहीं दरिया के पास है तो वहां पे चला जाएगा, ना बोल सकता है, ना सुन सकता है, ना कुछ, हमको लगता है कुछ कर नहीं सकता। लेकिन खाना कहाँ से खाता है? हम लोग तो खाना खाने के लिए क्या करते हैं, कोई यहाँ से गुड़गांव जा रहा है रोज जॉब करने के लिए, कोई घर छोड़ के बैंगलोर चला गया, कोई यहाँ से वहाँ भाग दौड़ कर है सुबह से रात तक, किस लिए? खाना खाने के लिए, कि शरीर को भोजन तो चाहिए, कपड़े भी चाहिए, मकान भी चाहिए रहने के लिए। तो प्रभु ने प्यार दिया, हम कभी यहाँ भागते हैं, कभी वहाँ भागते हैं, कभी वहाँ भागते हैं। अब पेड़ की क्या हालत है, उसको भूख लगे तो क्या करेगा? उसको पिता परमेश्वर पर विश्वास है। तो पिता परमेश्वर क्या करते हैं, हर एक पेड़ के लिए खाना पहुंचाते हैं, उनकी ड्यूटी है। तो पेड़ बैठे बिठाए, उसको पानी चाहिए तो बारिश हो जाती है, या कोई माली आगे पानी दे देगा। अगर उसको कुछ खाने को चाहिए, जो भी उसको नरिशमेंट है वो मिट्टी के जरिए, खाद के जरिए उसको पहुंचती है। और अगर पेड़ की हम हालत सोचे तो उसमें क्या है, पेशेंस, सब्र। सब्र तो हमारी जिंदगी से लगता है वर्ड चला ही गया। हम सोचते मुझे अभी मिल जाए, अभी मिल जाए, अभी मिल जाए। पेशेंस होना बहुत जरूरी है। पिता परमेश्वर को पाने के लिए इंसान के अंदर सब्र की जरूरत है। क्यों? क्योंकि पिता परमेश्वर कहीं बाहर की जगह में नहीं, हम सबके भीतर ही हैं। हमारी हालत तो ऐसी है, जैसे कबीर साहब ने फरमाया हुआ है, एक मस्ट डियर की, जो हिरन है उसके अंदर मस्क की बड़ी खुशबू आती है। मस्ट डियर खास किस्म का हिरन होता है। तो उस खुशबू को ढूंढने के लिए कभी वो इधर भागता है, कभी इधर भागता है, कभी इधर भागता है। तो उसको कभी रियलाइज नहीं करता कि खुशबू उसके अंदर से आ रही है। तो हम भी ये नहीं समझते कि प्रभु को पाने के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, पेड़ भी तो वहां पर ही खड़ा है। अगर हम शांत होंगे, पेशेंटली टिके रहेंगे, तो पिता परमेश्वर को हम जरूर पा लेंगे। और इसीलिए जो तरीका है पिता परमेश्वर को पाने का, वो अभ्यास करने का है। वो अपना ध्यान बाहर की दुनिया से हटाकर अंदर की दुनिया को करने का है। कि हम एक ऐसी जगह पर बैठे जहां शोरगुल ना हो रहा हो, जो हमारी इंद्रियां हैं, देखने की, सुनने की, सूंघने की, चखने की, स्पर्श की, उनको बाहर की दुनिया से अंदर की ओर खींचें। आंखें बंद करें, ध्यान अंदर की ओर करेंगे तो होता कि आंखें बंद करते ही मन जो नहीं चाहता हम पिता परमेश्वर को पाएं, वो कोई ना कोई विचार भेज देता है। तो विचार को हटाने के लिए हम मन ही मन प्रभु के नाम का जाप करते हैं। प्रभु के नाम का जाप क्यों करते हैं? क्योंकि हम प्रभु को पाना चाहते हैं, अपना ध्यान उनकी ओर करना चाहते हैं। जिस ओर हम ध्यान करेंगे वैसे ही हम बन जाएंगे।
और जब मन ही मन प्रभु के नाम का जाप करते हैं तो मन में फिर ताकत नहीं कि वो कोई विचार भेजे। और उस स्थिति में जब बाहर से इंद्रियों को हमने अंदर की ओर कर लिया और विचार नहीं आ रहे, हम प्रभु के रूप के जानकार होना शुरू होते हैं। शुरू शुरू में तो अंधेरा लगता है, लेकिन उसमें रोशनी के चिन्ह दिखेंगे। जैसे रोशनी फूट के आ रही है, सुनहरे रंग की रोशनी, सफ़ेद रंग की, लाल, पीली, नीली, हरी, जामनी, किसी भी रंग की रोशनी आ सकती है। फिर आस्ते 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 वो टिकती हैं और बहुत से नज़ारे देखने को मिलते हैं। तो बार 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 महाप्रभु हमें समझाते हैं कि हमें धैर्य से, सब्र से, पेशेंटली पिता परमेश्वर की जानकारी पानी है। आस्ते 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 वो आएगी, कोई चीज़ इंस्टेंटेनियसली होती नहीं। और वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिलती है, जिनका ये दिव्य चक्षु खुलता है, उनके सद्गुरु यहाँ आकर हमारे भीतर बैठते हैं, तो वो समझाते हैं कि जैसे संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमा गए हैं कि दिन का जो 10वां हिस्सा है, जो 2-2.5 घंटे के करीब है, वो हम अभ्यास के लिए दें। कि जब हम उनके बताए हुए रास्ते के मुताबिक चलेंगे तो हम फिर अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। अगर आप गार्डनिंग कर रहे हैं और आपको समझाया जा रहा है कि इस प्लांट को पानी हर दूसरे दिन देना है, तो अगर आप 2 हफ्तों के बाद दोगे तो वो सही सलामत से उगेगा नहीं। तो जैसे जैसे समझाया जाता है, अगर उस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी बनाते हैं तो फिर हम अपनी मंजिल की ओर चल पाते हैं। तो महापुरुष बार बार क्या समझाते हैं कि हम एथिकल बने, सद्गुणों को अपनी ज़िंदगी में ढालें, सच्चाई से जिएं, नम्रता से जिएं, अहिंसा का रास्ता अपनाएं, करुणा से जिएं, प्रेम से जिएं, निष्काम सेवा भाव से जिएं। तो हम अपनी मंजिल की ओर ज़रूर पहुंचेंगे। एक पवित्र जिंदगी रखेंगे तो पिता परमेश्वर को हम ज़रूर पालेंगे। और अगर इस किस्म की ज़िंदगी हम बनाएंगे तो हम ज़रूर अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। भजन अभ्यास करना है, शांत अवस्था में पहुंचना है, प्रभु के नाम का जाप करना है, ध्यान अंदर की ओर करना है, ताकि हम अपने अंदर रोशनियाँ, आसमान, सितारे, चंद्रमा, सूर्य को पार करते हुए अपने गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुँचे और वो हमें अंदर की यात्रा पर ले जाए, जो रूहानी यात्रा है, ताकि हम पिंड से ऊपर अंड में, अंड से ऊपर ब्रह्मांड में उसको पार करते, पार ब्रह्म में उसको पार करते हुए सचखंड में पहुँचे। पहले अपने सदगुरु में लीन हो, फिर वो हमें पिता परमेश्वर में लीन कराएं। तो इस यात्रा पर हम सब जा सकते हैं। हमें अपनी ज़िंदगी को पाक करना है, साफ करना है, उसको सद्गुणों से भरना है। हमें समय बाकायदगी से निकालना है भजन अभ्यास के लिए, तो हम अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचेंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। जो आंखों के डेले आई बोलते हैं सीधे सामने होने चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। जो कुछ आपके सामने दिखता है बड़े ध्यान से देखिएगा और बहुत से नज़ारे आपके लिए खुलने शुरू हो जाएंगे। मेरी हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज की चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सब के लिए बेहतर हो ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, हाँ प्लीज़ लीव ऑफ।